जय जोहार, जय हिंद। 100 डे सीजीपीएससी मेंस प्रैक्टिस चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं डे 40। और आज हम लोग का टॉपिक है सोशल रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, सामाजिक अनुसंधान और डाटा संग्रहण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि समाज क्या है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिख सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, अलग अलग जो संस्कृति से जो आते हैं दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग धर्म धर्म वाले अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो उसको समझना है। तो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या है कि कुछ अलग अलग तरीका चाहिए, टूल चाहिए, एक जिसके थ्रू क्या है कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर हम लोग देखा जाए तो हम तो बेसिकली समाज में जो अनुसंधान के उद्देश्य से सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई जजमेंट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये कल्चर अच्छा है, ये कल्चर बुरा है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, नहीं। हम बस ये स्टडी करने के लिए कि वो समाज हमारा वर्क कैसे कर रहा है, कैसे करके हम लोग को इफेक्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद इसको समझने के लिए हम लोग वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है कि जो बोल रहे हैं वो उसके पीछे क्या होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्ट होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। कोई भी समस्या जो बना रहे हैं उसके पीछे क्या है? तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो जैसे है वैसे, ठीक, जो डाटा के थ्रू कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को डाटा का संग्रहण करना पड़ेगा और उसको अलग अलग तकनीकी के थ्रू हम बनाएंगे। ये टॉपिक है। तो सबसे पहले जो अनुसंधान का जो उद्देश्य है, एक तो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है कि हम लोग रहते कैसे हैं, खाते क्यों हैं, पीते क्यों हैं, हम लोग किस टाइप के समाज में रहते हैं, क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। दूसरा, वो जो मानव जो रहते हैं वो एक दूसरे का व्यवहार कैसे रहता है, कौन से पैटर्न से हम लोग, किस टाइप के पैटर्न रहता है, अलग अलग पैटर्न रहते हैं उसको। उसके बाद देखेंगे कि कुछ समाज शास्त्री है, कोई सिद्धांत दिया है, तो वो देखेंगे कि किस टाइप का सिद्धांत दिया है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा, कार्ल मार्क्स ने बताया है कि कैसे करके एलियनेशन होता है, लोग कैसे करके दूर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे कि जो समाज में जो समस्या है, क्या हम लोग सोशोलॉजी प्रॉब्लम को हम लोग जैसे समझते हैं उसके तकनीक के थ्रू क्या समाधान दे सकते हैं क्या, और वो जो समाधान है क्या उसको पॉलिटिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, संसद के थ्रू लॉ बना के, ठीक। तो पॉलिसी निर्माण में वो काम आ सकता है क्या। तो इसीलिए हम लोग सोशियोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है तो उसके कुछ चरण है। तो सबसे पहला जो चरण होता है कि समाज में कोई समस्या है ही क्यों, तो वो समस्या क्या है पहले। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए कि समाज में ये समस्या है। दूसरा, उसके लिए हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करना पड़ेगा, परिकल्पना डेवलपमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, समाज में एक जाति समस्या है, तो उसके लिए आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, अगर जाति है तो उसके कारण कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोग को संसाधन नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग को मिल रहा है। दूसरा, ये हाइपोथेसिस लगा सकते हैं कि क्या जाति व्यवस्था लोगों के चॉइस को कमजोर करता है या नहीं करता है, तो वो हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हमको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा तुमको लगता है इसके कारण क्या है कि आपके अधिकार कम हो रहे हैं, इसके कारण लगता है कि आपका चॉइस कम हो रहा है। उसके बाद उस डाटा को लेके आने के बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे। अगर 100 जने के पास पूछे और बोले कि जाति व्यवस्था के कारण क्या आपके जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो कमजोर कर रहा है, तो अगर हाँ बोलेगा तो उसका कुछ व्याख्या निकालेंगे, नहीं बोलेगा तो भी उसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीटली वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जब हम लोग ऐसी चीज करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग अपना पहचान को बाहर छोड़ के आते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं नहीं देखूंगा कि मैं कौन सा जाति का हूँ, मैं कौन सा धर्म का हूँ, कौन सा भाषा बोलता हूँ, कौन सा संस्कृति को फॉलो करता हूँ। तो इसके जो विशेषताएं होती है वैज्ञानिक पद्धति का, एक तो ऑब्जेक्टिविटी, जो जैसा है उसको ऐसा देखने की कोशिश करूंगा। दूसरा, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टमेटाइज रहेगा। तीसरा क्या है, एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब क्या है कि भैया ये मैं उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में वो एम्पेरिकल मतलब वो उत्तर प्रदेश का देखा, बस वो डाटा देखा ना, मेरे पास कोई डेफिनेट फॉर्मूला तो नहीं है। तमिलनाडु का देखूंगा तो कुछ अलग आ सकता है, महाराष्ट्र का देखूंगा तो कुछ अलग आ सकता है। तीसरा, वेरिफिकेबल फैक्ट होना चाहिए, जो भी ये क्वेश्चन पूछे हो, जो भी डाटा ले हो, उसको वेरीफाइड कर लेना करना पड़ेगा।
तो ये रहेगा वैज्ञानिक पद्धति रहता है। नेक्स्ट जो रहता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें सबसे बड़ा समस्या है, जो जैसा है वैसा कैसे देख सकते हो। क्योंकि हम लोग ने कल के क्लास में देखा था, क्या देखा था कि बहुत सारे एजेंसी होती है, ठीक है, आपका खुद का एक आइडेंटिटी होगा। क्या पता आप कोई फैमिली से आते हैं, कोई कास्ट से आते हैं, कोई रिलीजन से आते हैं, कोई लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसका खुद का एक क्या हो जाएगा, एक बायसनेस आ जाता है। क्या आ जाता है? बायसनेस आ जाते हैं, अपने पक्ष से ही सोचना शुरू करते हो, क्योंकि बचपन से ही वैसे ट्रेंड हुए हो, तो अचानक कोई दूसरा पक्ष आएगा तो कैसे कर सकते हो। तो बायसनेस कई बार रहता है। आपका कुछ विचारधारा हो सकता है, आप लेफ्ट वाले हो सकते हो, आप बीजेपी वाले राइट वाले हो सकते हो, आप कांग्रेस वाले हो सकते हो। उसके हिसाब से उसी क्वेश्चन को तुम अलग तरीके से देखोगे, ठीक। और दूसरा जो गुणात्मक जो पहलू होता है, कितने मात्रा में मापना है, कठिनाई ये होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको क्या बोलते हैं, अ, आपका पढ़ाई वाला एक चीज, ठीक है, कि आपको क्या परिवार के कारण पढ़ाई करने में फेस करते हैं, मतलब पढ़ाई करने में कठिनाई होती है, तो आप में सबसे बड़ा दिक्कत तो होगा कि 20% तो लगता है, 50% तो लगता है, 40% नहीं लगता। थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन आ जाएगा। तो क्या है कि वो जो गुणात्मक पहलू है, कितने मात्रा में, ठीक है, जब आप क्वेश्चनर बनाते हो तो वहां पे देखना रहता है। तो ये कठिनाई है, समस्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जैसे अलग अलग लोग का अलग अलग दृष्टि है, और वो दृष्टि कैसे डेवलप होता है, जिस जगह पे रहते हो, जिस बिहेवियर पे रहते हो। आपके साथ कोई अच्छा दोस्त है, चाहे कोई दूसरा भी धर्म का हो, अरे यार धर्म तो अच्छा होगा, अच्छा दोस्त अगर किसी दूसरे भी जाति का हो, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। ये वाले भी जो होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा और पढ़ ले लोगे तो बोले क्या फर्क पड़ता है, कौन सा जाति, कौन सा धर्म, कौन सा लैंग्वेज पढ़ता है, कौन सा कहाँ से आए, ठीक है ना, आदमी अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या है कि एक पूरा क्या है कि एक सब्जेक्टिव गेम है, लेकिन उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और प्लस आपके परिस्थिति का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप एक गरीब हो तो जाहिर सी बात है, कोई अमीर वाला चीज़ होगा तो उसके प्रति ऐसी आप मन में बना दिए, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी में दिखता है। कोई अमीर है तो उसके मन में क्या रहता है, अरे यार मेरे पास तो सब चीज़ प्रिविलेज है, नहीं बहुत बड़ा समस्या है। अब दया दया भी आ जाता है कई लोगों की। तो क्या है कि ये पूरा कंप्लीटली क्या है, सब्जेक्टिव है, जैसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हम लोग को उसको वैज्ञानिक बनाना है तो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। दूसरा एथिकल डिलेमा भी आता है, नैतिक नैतिक डिलेमा भी आता है। घर का कुछ अलग वैल्यू सिस्टम है, ये तो कुछ दूसरा बता रहा है, ठीक। कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है, दुविधा में पड़ सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव समस्या का जब ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमको दिखता है, जैसे कि बोला जाता है गाँव में आज भी बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना, जाति व्यवस्था है, ठीक। और आपको लगेगा कि ये गांव से स्टार्ट हुआ है, लेकिन असल में जब सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं तो शहरीकरण के कारण जाति व्यवस्था ज्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन आज क्या है, दिखता गांव में ज्यादा है। तो विजिबल फॉर्म में आपको गांव में दिखता है, लेकिन शहर में भी उसी लेवल पे है, ठीक। तो क्या है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखता है, उसके लिए आपको शोध करना पड़ता है। तो ये जो तरीका है, वैज्ञानिक दृष्टि को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा संग्रहण के तरीके क्या हो सकता है, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हो। दूसरा आप इंटरव्यू लो लोगों का, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन के थ्रू जो गूगल फॉर्म में हम लोग भेजते हैं, ठीक है, या फिर कोई शेड्यूल कर सकते हो। तो ये तरीका है डाटा कलेक्शन पे। नेक्स्ट क्या है, जो ऑब्जर्वेशन जो है, कोई भी घटना होता है तो एक तो क्या होता है कि जो जिसके साथ हुआ है उसको पूछोगे तो कुछ अलग बताएगा, जो दूसरा थर्ड पर्सन जो बोलते हैं, जो देखा है वो कुछ दूसरा अनुभव बता सकता है। कुछ जो है वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन रहता है, स्ट्रक्चरल देखेंगे, संरचित रहता है, कुछ असंरचित रहता है। कोई लोग पूरा डायरेक्टली स्टेटस को, स्ट्रक्चर को दे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग को अभी जिस हिसाब से होता है कि कहीं पे टेररिस्ट घटना हो जाती है तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखो, अरे यार ये फलाना धर्म का है, ठीक है ना, वो तरीका है, ऑब्जर्वेशन में ही देख लेते हैं ना हम लोग। उसके बाद नियंत्रित है कि अनियंत्रित है। लाभ क्या हो जाता है, अगर अच्छे से देखोगे तो अगर वास्तविक जानकारी अगर जुड़े हुए डायरेक्टली सहभागी करेगा तो वास्तविक जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जर्वेशन में खुद की तो सीमा है, मेरा नॉलेज भी कम होगा। और 10 जने 20 जने से या फिर 100 जने 200 जने से बात कर लिया, या फिर 1000 2000 या 1 लाख 2 लाख से भी अगर बात करके कुछ बोलूँ तो वो तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो 140 करोड़ है, ठीक है, व्यक्तिगत लिमिटेशन भी है। और समय के साथ समाज भी बदल रहा है, तो जो सोच रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार क्या हो सकता है, जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग को डेफिनेटली आंसर मिल सकता है। सबसे अच्छा बात तो क्या है, अगर किसी के साथ हुआ है कुछ अन्याय समाज में तो डायरेक्टली उसको पूछोगे तो डायरेक्टली बताएगा। और इसमें क्या है कि खुले प्रश्न पूछ सकते हो, डायरेक्टली आपके सामने रहेगा तो ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक जने का भी इंटरव्यू ले सकते हो, समूह का भी ले सकते हो। तो साक्षात्कार एक अच्छा तरीका है जिससे हम लोग डाटा जुटा सकते हैं, और एक गहन डाटा रहता है। लेकिन वहां पे भी पक्षपात झलक सकता है। क्वेश्चन आर भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आप क्वेश्चन बना दो, तो इससे क्या है कि किसी दूसरे को बांट दोगे तो सबके पास पहुंच सकता है। एक अच्छा है, ये सस्ता भी है और बहुत लोगों को कवर अप कर देगा, क्योंकि हर एक को एक एक को जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीका है। नेक्स्ट है, शेड्यूल बना सकते हो, प्रश्नावली बना सकते हो। अनुसूची और शोधकर्ता जो रिसर्च करने वाला है वो जाके सब जगह डोर टू डोर जाके भी कर सकता है। तो इसमें हम लोग वही देखें कि समाज में जो भी समस्या अभी तक देखे हम लोग को पढ़े, तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, उसका भी कुछ कारण है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंत में आप क्या हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो। एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे जब, डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, कहीं पे रायट हो रहा है तो कोई ऐसा समाज क्यों रायट कर रहा है, ठीक है, कोई चोरी क्यों कर रहा है, कोई डकैती क्यों कर रहा है, तो उसके लिए उसका सामाजिक जो प्रोफाइल है जैसे जानते हो, तो आपको पता चल जाता है यार यार इसके पास तो घर में खाने के लिए ही नहीं है, तो एटलीस्ट क्या कर दिया, दूसरे घर में जाके चोरी कर दिया, ये तो पता चल जाता है ना। तो ये, तो कोई भी समस्या है उसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए ये सोशोलॉजी है, और उसके लिए पद्धति बनाया गया है। और डाटा ही डाटा संग्रहण अच्छे तरीके से करेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो इसको समझ, इसके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 2 मार्क्स के लिए है। एक्सप्लेन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च, जो सामाजिक अनुसंधान के 2 उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित और असंरचित साक्षात्कार में अंतर बताइए। तीसरा जो आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, ये पुराना क्वेश्चन है कल का, 10 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखना है। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल रिसर्च इन पॉलिसी मेकिंग, नीतिगत निर्माण में सामाजिक अनुसंधान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, डिस्कस द वेरियस टूल एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन विथ देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट, डाटा संग्रहण की विभिन्न तकनीकों पर उनके लाभ और हानि सहित चर्चा कीजिए। या फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इन स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति की भूमिका का सम समलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं डायरेक्टली, युवा रायपुर में या युवा चैलेंज में। साथ ही साथ ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे युवा क्वेरी फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।